हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बच्चों, अभी तक आपने क से लेके अंगा तक, च से लेकर या तक व्यंजन लिखना सीखा। आज मैं आपको बताऊंगी कि ट व्यंजन कैसे लिखा जाता है और ये तीसरी लाइन का व्यंजन होता है। ठीक है बच्चों, ट लिखने के साथ साथ हम इसके शब्दों को भी जानेंगे कि इससे कौन कौन से शब्द बनते हैं। तो आज जो हम अभ्यास करने वाले हैं वो है ट से लेके अणा तक। ठीक है बच्चों, सबसे पहला व्यंजन जो ट होता है उसे कैसे लिखा जाता है, ये देखिए आपको लाइनें दिख रही हैं बच्चों। इन्हीं लाइन के अंदर आपको उसको लिखने का अभ्यास करना है। तो सबसे पहले ट व्यंजन लिखने के लिए आपको एक सीधी रेखा खींचनी होती है। इस तरह से दिखाई दिया आपको बच्चों। इसको हम स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। जहाँ पर आपका पेन रुकता है, यहाँ पर यहीं पे वापस आपको अपनी पेंसिल या पेंसिल को रखना है। और सी आपने इंग्लिश अल्फ़ाबेट में सी बनाया हुआ है बच्चों। इस तरह से आपको एक कर्व बनाना है। ठीक है, और इसके ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन यानी कि एक लेटी हुई रेखा बनानी है। तो ये आपका जो व्यंजन है ये बना ट। और ट से होता है बच्चों टब, ट से टमाटर, ट से टिड्डा। ट व्यंजन के बाद जो व्यंजन आता है वो होता है ठ व्यंजन। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको सिखाऊंगी कि आप ठ कैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ठ बनाने के लिए आपको बच्चों देखिए इसी लाइन के अंदर हम दोबारा लिखने की प्रैक्टिस करेंगे बच्चों। आपको एक सीधी रेखा खींचनी है जैसे आपने ट के लिए खींचा। ठीक है, और उसके बाद आपको सी जैसा कर्व बनाते हुए नीचे की तरफ आना है। और इसके बाद बच्चों आपको इसको सीधा ऊपर की तरफ लेके इसको आपस में जॉइन कर देना है, जोड़ देना है, जैसे एक सर्कल बनता है। ठीक है, तो ये, और इसके बाद आपको इसके ऊपर एक लेटी हुई रेखा बनानी है यानी कि स्लीपिंग लाइन। तो ये आपका बन गया ठ। ठीक है बच्चों, ये क्या बन गया ठ। और ठ से होता है ठप्पा, ठ से होता है ठेला, ठ से होता है ठठेरा। ठ व्यंजन के बाद जो व्यंजन आता है बच्चों वो होता है ड। कौन सा व्यंजन होता है ड। और ड को लिखने के लिए आपको क्या करना होता है बच्चों, सबसे पहले एक सीधी रेखा खींचनी होती है यानी कि इसको स्टैंडिंग लाइन हम बोलते हैं। देखिए, उसके बाद आपको एक कर्व सी जैसा ऐसे और एक कर्व इस तरह से आपको बनाना होता है। आपने ई बनाया है, अड़ा खाली बनाया है, ये भी उसी तरह लिखा जाता है। और इसके ऊपर आपको एक स्लीपिंग लाइन लगानी है, लेटी हुई रेखा जिसे आप बोलते हैं। तो ये बन गया आपका ड। क्या बन गया ड। और ड से होता है डमरू, ड से होता है डालिया, ड से होता है डॉक्टर। आपने सीखा बच्चों ड, और ड के बाद जो व्यंजन आता है वो होता है ढ व्यंजन। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी ढ कैसे लिखेंगे बच्चों। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, एक सीधी लाइन खींचनी पड़ेगी इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आपकी पेंसिल, जहाँ पे आपने पेंसिल को रोका है वहीं से आपको एक कर्व बनाना है इस तरह से, जैसे आप सी बनाते हैं। और ऐसे बनाते हुए आपको थोड़ा ऊपर की तरफ जाना है और फिर अंदर की तरफ इस तरह से एक सर्कल बना देना है। ठीक है, दिखाई दिया आपको। उसके बाद बच्चों आपको इसके ऊपर एक लेटी हुई रेखा खींचनी है जिसको हम स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। और इस तरह आपका ये ढ आपने लिखा। ठीक है, और ढ से होता है बच्चों ढोलक, ढ से ढक्कन, ढ से ढपली। आपने सीखा ढ, और ढ के बाद जो व्यंजन आता है वो होता है अणा। ठीक है, मैं आपको सिखाऊंगी इसे किस तरह से लिखा जाएगा। इसके लिए बच्चों आपको बीच में नहीं, साइड से देखिएगा आप। इसके लिए आपको यू जैसा एक कर्व बनाना है इस तरह से। ठीक है, और इसके पीछे आपको एक सीधी रेखा खींचनी है जिसको आप स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं ऐसे। ठीक है, ये लाइनें मैं इसीलिए खींचती हूँ ताकि आप इन्हीं लाइनों के बीच में लिखने का अभ्यास करें। ठीक है, और उसके बाद बच्चों इसके ऊपर आपको एक लेटी हुई रेखा खींचनी है जिसे आप क्या बोलते हैं, स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। ठीक है, अड़ा से कोई शब्द नहीं होता, अड़ा खाली होता है बच्चों। तो अभी आज आपने जो व्यंजन सीखे वो थे ट, ठ, ड, ढ, अड़ा खाली। आप जितनी बार इनका अभ्यास घर पे करेंगे उतनी जल्दी आपको ये लिखना आएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू।